बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री महामती कहे हैं साथ जी, एक ठट्ठे का मजकूर संवत 1724 से कहूँ आगे और जहूर, कहूँ आगे और जहूर। तो 1724 अब तक हो चुके हैं, अब आगे कहाँ लेकर चलते हैं या फिर ठट्ठे नगर में ही और क्या क्या घटनाएं होती हैं। आज 88वां दिन, डे 88। हम सब सुंदर साथ बहुत प्रेम से श्री बीतक साहब में झीलना करते करते कैसे रहनी में भीगते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन, हमारी प्यारी सखी सोनिया जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करीन, दो स्वरूपों दया करीन, दो स्वरूपों दया करीन, दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। इन जहर जमी से कोई न निकसा, जहर जमी से कोई न निकसा, जहर जमी से कोई न निकसा, जहर जमी से कोई न निकसा। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे
तुम परवारी। कईयों जीत के बाजी हारी मैं तुम परवारी। कारी कूमत खूब कुचल, कारी कूमत खूब कुचल, कारी कूमत खूब कुचल, कारी कूमत खूब कुचल। ऐसी कठिन कठोर हुनारी मैं तुम परवारी। ऐसी कठिन कठोर हुनारी मैं तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी मैं तुम परवारी। सहज पार उतारी मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। मैं तुम परवारी, मैं तुम परवारी, मैं तुम परवारी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो कोई गलती हुई तो प्लीज सुंदर साथ जी माफ करना। प्रणाम जी। आप पर भी वारी वारी वारी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति मीठा। मुझे तो पता ही नहीं था ये सोनिया सखी के हृदय में इतनी मिठास भरी हुई है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कृपया एक वाणी गायन और तैयार करके रखिएगा। बहुत अच्छा, मधुर आवाज। ये तो कभी सुंदर साथ जी, कितने छुपे हुए सुंदर साथ हैं जिनके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। आई कुड नेवर इमेजिन कि आप इतना प्यारा गाते हो। बहुत सुंदर। राज जी ने कराया है, मुझे कुछ नहीं आता सच में। बिल्कुल। राज जी कराने वाले हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जी। और प्रणाम जी, आप प्रणाम जी। बुनियाद एक ही रंग पहन के बैठे हैं। हाउ राजी की मेहर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत मीठी सखियां हैं सुंदर साजी सारी। अभी एक बहुत सुंदर सेवा शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, और उनके बाद हम शुरू करेंगे सुंदर सा।
जी, ये देखिए आज ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सहयोगिता आने वाली है, उन्हीं के लिए ये तैयारियां चल रही हैं सुंदर साथी। श्री मेहर सागर सहयोगिता का नेक्स्ट क्विज, ये क्विज नंबर चेंज करवाएंगे। नहीं, ये क्विज नंबर 1 ही है, मेहर सागर सहयोगिता का क्विज नंबर 1। रूबी जी की अति सुंदर सेवा, ये देखिए आज आ जाएगा सुंदर साथ जी आपके पास। और हम सब सुंदर साथ आज ही अटेंड कर लेंगे। यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम डालिएगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। इस समय मैं डाल नहीं पाऊंगी, मुझे लगा था पूरा क्विज सामने आएगा। तो आप डालिएगा, आज ही अटेम्प्ट कीजिएगा। और रूबी जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी आपकी सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ही ये क्विज आप सबके पास ग्रुप्स में पहुंच जाएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी रूबी सखी बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं कर रही है, बहुत प्यारी सखी। आइए चलते हैं हमारे बीतक साहब के अति विशेष, अति प्यारे प्रसंग की ओर, जो चिंतामणि जी की चिंता तो हर ही रहे हैं, साथ में हमारे जीवन की सारी चिंताएं, जो बोझ ब्रह्मांड का हम अपने सर पे लेके बैठे हैं ना, वो भी सारी चिंताएं साथ में हरते जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल शब्द बोलते ही सुंदर साजी हृदय में कुछ होता है, ऐसे लगता है। लाल दास जी कहते हैं, कबीर दास जी के दोहे पढ़े तो कबीर दास जी की वाणी की सुगंधी उसमें से आती है। लाल शब्द बोलते ही ऐसे लगता है लाल दास जी बिल्कुल पास में, बिल्कुल अंदर आके बैठे हो, उनकी सुगंधी आनी चाहिए सुंदर साथ जी। और बोलते हैं अब तुम सुनियो चित्त दे, अभी सुनने की बेला है। अब हर बार बोलते हैं कि जब भी सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, चित्त देकर सुनिएगा। कोई भी धनी की बात हो उसको इग्नोर करके या कम ध्यान दे के कभी नहीं सुनना, हमेशा चित्त देकर अपने पिया जी की बातों को सुनना है सुंदर साथ जी। हमने अति सुंदर वाणी, अति सुंदर श्री बीतक साहेब, अति सुंदर चर्चनी, अति सुंदर चितवनी, धनी से रिलेटेड एवरीथिंग अति अति सुंदर से कम तो हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ पहले, क्योंकि श्री बीतक साहब से योगिता भी होगी। हर चीज को इतने ध्यान से सुनना है कि कभी भी उसको यदि इस प्रकार से लेना, चित्त दे के सुने कि कभी भी पूछा जा सकता है, तो फिर और ध्यान से सुनते हैं सुंदर साथ जी हम। तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला मोस्ट प्रोबेबली उनकी सहयोगिता जनवरी में प्लान की जा रही है। श्री बीतक साहब पूरी नहीं होगी, जितनी हो गई होगी उनकी सहयोगिता भी उनके 2 महीने बाद प्लान की जा रही है। तो बहुत ध्यान से एक एक बात को अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे, मिहिर राज, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नो तिथियां, तिथियां किसी और दिन फिर से करेंगे हम। स्थान बताएंगे, आज सिर्फ स्थानों का रिवीजन करेंगे। श्री मिहिर राज जी के जीवन की यात्रा अभी तक जो है वो कहाँ कहाँ से होकर आए हैं, कभी श्री जी की जागनी यात्रा भूलेगी नहीं सुंदर साथ जी। श्री जी यानी के श्री मिहिर राज जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था, सुंदर साथ जी क्विकली बताएंगे। 5 to 10 minutes विल टेक ओनली। जन्म कहाँ पर हुआ था, केवल कहाँ पर, कब हुआ नहीं, तिथियां नहीं कर रहे आज, ओनली कहाँ पर हुआ था। प्रवीण भाई प्रणाम जी। जामनगर में। बिल्कुल जामनगर में उनका जन्म हुआ, अति सुंदर, बहुत प्यारा। उसके बाद सुंदर साथ जी कितने वर्ष के थे
जब वो दूसरे स्थान पर गए, किसी दूसरे स्थान पर उनको, मैं नहीं बोलूंगी वो शब्द, आपको पता लग जाएगा। वो गए किसी दूसरे स्थान पर, जब उनका स्थान बदला तो वो कितने वर्ष के थे और वो कहाँ गए? जब भी बड़े होके छोटे जितने भी वर्ष के थे, वर्ष के अभी छोड़ दीजिए, जामनगर से वो कहाँ गए? जब भी निकले जामनगर से फर्स्ट टाइम, तो वो किस स्थान पर गए थे? हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी, याद कीजिए। अगर मैं वो शब्द बोल दूंगी तो आपको याद आ जाएगा, परफेक्टली याद आ जाएगा। रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सतगुरु महाराज ने चरणे गया था, 12 वर्ष और 11 महीने 10 दिन। जी, सतगुरु महाराज से तो जामनगर में ही मिले थे वो जामनगर से बाहर गए कहीं। कब गए, कहाँ गए, कब नहीं भी बताया, डेट्स वी आर नॉट डूइंग। कहाँ गए जब वो जामनगर से बाहर निकले, तब वो कहाँ गए? अति सुंदर रसीला बेन, ये प्रसंग आपने बहुत प्यारा याद करवाया। हाँ जी, अरे वाह रूबी जी, आपकी सेवा को शत शत प्रणाम। आप उत्तर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी। वो अरब गए थे जब सदगुरु देवचंद जी ने भेजा था उन्हें, शायद 1703 में भेजा था। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अरब, उनका जो स्थान बदला, वो जामनगर से अरब गए। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब अरब से वापस आते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनिल भाई आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अरब जाने से पहले उन देवचंद्र जी महाराज जी ने उनको अहमदाबाद भेजा था। देव, आप ये प्रसंग भी बताइए भैया थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि वो भाई गुजर जाने के बाद वो ज्यादा जो अपनी कसने करने लगे, तब धनी देवचंद्र जी को अ, अ, नाम भूल गए, तो भेजा कि वो एक तो गया, लेकिन पीछे ये दूसरा भी चला जाएगा तो उसको काम दो। तो इसीलिए अहमदाबाद भेजा था। कुछ पुस्तकें, जो धर्म ग्रंथ की जो कुछ पुस्तकें थी, वो लाने के लिए। जी बहुत फिर सुंदर। बाद में आने के बाद फिर अरब भेजा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। प्रेम आप प्रणाम भी जी। यही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल अनिल जी जी जो है। जी, आप भी यही कह रहे थे, अहमदाबाद, बिल्कुल। अहमदाबाद गए। तो अहमदाबाद गए, फिर अरब गए सुंदर साथ जी, पुस्तकें लाने के लिए अहमदाबाद, और फिर वापस आए तो उनको अरब भेजा गया। ठीक है, अरब गए 1703, ऐसे ही बोनस में कर लेते हैं, तिथियां नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। अरब से वापस आते हैं, कहाँ पर आते हैं? अरब से डायरेक्टली कहाँ पर वापस आते हैं सुंदर साथ जी? स्थान बताना है केवल। 1712 में आते हैं डेफिनेटली, वो ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं, पर मेन फोकस आज स्थान पे दे रहे हैं। कहाँ पर वापस आते, वृंदा दीदी? प्रणाम जी, अजित प्रणाम। जामनगर ही सदगुरु के सानिध्य में हाँ जी, आए थे। बहुत सुंदर। कितना टाइम वहां पे रहते हैं वृंदा दीदी? कहाँ कहाँ पर? नहीं, जहां वापस आए हैं जामनगर में। जामनगर में तो आ, पहले 2 वर्ष हाँ जी, भाई 2 वर्ष, बस बस, हाँ जी, इतना ही, 2 वर्ष, अति सुंदर, परफेक्ट। जामनगर में 2 वर्ष तक रहते हैं। 1708 में आए थे, 1710 हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़े महीने इधर उधर होते हैं सुंदर साथ जी। 1710 में यहाँ पर रहते हैं, 2 2 साल तक। खटरुती की जो वाणी है वो इन्हीं दो वर्षों के आसपास ही घूमती है, जब सारी ऋतुएं भी निकलती हैं सारी। तब क्योंकि फ्री बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई माया का लौकिक कार्य नहीं कर रहे, ही इज नॉट बिजी, तो वो इसीलिए विरहा उनको बहुत ज्यादा सताता है कि मैं एक ही शहर में रहते हुए दूर क्यों। अब वो कहाँ चले जाते हैं सुंदर साथ जी, बताएंगे? हाँ जी, आई एम लिटिल लेट लोअर हैंड करने में, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, बोलने में लेट हो जाता है जी। हाँ जी, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? वेरी गुड, कमलेश भाई, प्रणाम जी। जाते धाम हाँ जी के पास। बिल्कुल, कला जी के पास धरोल चले जाते हैं। वहां कितना समय रहते हैं भाई? वहाँ एग्जैक्टली जाते 2 2 साल तक रहते हैं। जी बिल्कुल। 1712। हाँ जी, 1700,
12 तक। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 2 साल इंक्लूडिंग कहीं और भेजा जाता है उनको बीच में ना, इंक्लूडिंग दैट विजिट 1712। वो कहाँ, अब सुंदर साथ जी नेक्स्ट बताएंगे। बिल्कुल सही, धरोल गए हैं कला जी के पास नौकरी करने के लिए, वहां से उनको कहीं और भेजा जाता है या उनको जाना पड़ता है। कहाँ पे जाते हैं कुछ महीनों के लिए, कहाँ पर जाते हैं? वेरी गुड। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो 8 महीने अहमदाबाद जाते हैं कर चुकाने के लिए। बिल्कुल सही, कर चुकाने के लिए 8 महीने तक उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है। कारागार में नहीं गए अभी अहमदाबाद में, वो बाद में जाएंगे, अभी कर चुकाने के लिए गए हैं, तो वो इंक्लूडिंग दैट विजिट 2 साल हो जाते हैं। ठीक है, अब अहमदाबाद से जब वापस आते हैं, डेफिनेटली धरोल में ही आए होंगे क्योंकि वहीं से गए थे। अब धरोल से वो कहाँ जाते हैं और उसका मुख्य कारण क्या रहता है? धरोल से जाने का मुख्य कारण क्या रहता है? ओनली स्थान, ओनली प्लेसेस वी आर डूइंग टुडे। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो वापस धनी देवचंद जी के पास आते हैं, वहां पर 22 दिन तक उनके साथ रहते हैं बिल्कुल, जामनगर में, अति सुंदर। देवचंद्र जी के पास रहते हैं और 22 दिन तक रहते हैं। फिर क्या होता है 22 दिन के बाद कुसुम आंटी? 22 दिन के बाद धनी देवचंद जी जो है उनको शरीर छोड़ देते हैं, और वहां पर सारे में मतलब एक शौक सा छा जाता है कि धनी चले गए, और सब सुंदर साथ वापस माया में डूब जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। 22 दिन के बाद धनी जी ये तन छोड़कर उनकी आवेश शक्ति मिहिर राज जी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब तक सुंदर साथ जी 1700, कौन सा समय पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्थान पे ध्यान दे रहे हैं। अभी 1712 का समय हो चुका है जब धनी श्री देवचंद्र जी ने इस नश्वर तन का त्याग किया। 1712 में उसके बाद यहाँ पर ही है, अभी जामनगर में नौतनपुरी में ही है। अब वो कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? उसके बाद कहाँ जाते हैं? जामनगर में ही रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? 1712 के बाद, 1712 के बाद कौन सा प्लेस कब चेंज होता है सुंदर साथ जी? कब इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ जी, जयश्री बेन, जयश्री बेन सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी, थोड़ी सी वो आ रही है। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। फिर वो याद नहीं आ रहा, वो जाते हैं ना वहाँ, जब 4 साल देते हैं वो, उनका भाई होता है, किसका भाई होता है ये, अ, याद नहीं आ रहा। कोई फिर बात वहां वो नहीं, उनका डेथ हो, उनका देहांत हो जाता है, फिर वो सारा गोवर्धन संपत्ति भाई, गोवर्धन भाई। भाई के पास जाते हैं। फिर वो सारा धन जो सा होता है वो कहते हैं भी वो के पास जाके उनको धर्म के कामों में लगाओ भी। ये तो बहुत पहले हो गया बबीता दीदी, ये तो अरब में गए थे तब हुआ था। गोवर्धन भाई नहीं, गांगजी भाई के भाई थे वो। हाँ जी भाई, हाँ हाँ भाई, जी। ये तो देवचंद्र जी के तन के हाँ रहते रहते हो देवचंद्र जी, चुका है। हाँ देवचंद्र जी के होते ही हो गया था ये तो। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। फिर अब तो 1 मिनट बबीता दीदी, 1 मिनट रुकिएगा। अब सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी का तन छूट चुका है, क्या वो अगले कुछ वर्षों तक जामनगर में ही हैं? कुछ वर्षों तक, कपल ऑफ इयर्स, 2-3 इयर्स, क्या वो जामनगर में ही है या फिर वो जामनगर छोड़ रहे हैं? मंजुला दीदी। द्रोल गांव में, द्रोल गांव। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। पर अभी ध्रोल, अभी ध्रोल नहीं होगा, अभी रुकिए 1 मिनट रुकिए जी। मैं एक बार, ज्योति सिंह जी बताएंगे कुछ वर्षों तक क्या वो जामनगर में ही है या फिर कहीं और जा रहे हैं? ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। वो अपने भैया के पास रहते थे, जहाँ उनकी भाभी बोली थी ना कि यही सतगुरु के कारण जामनगर, जामनगर में ही रहते थे। याद नहीं है। ये बहुत बिल्कुल सही बता रहे, पर ये प्रसंग हो चुका। 2 साल यहाँ रह के धरोल जाके आ चुके हैं, देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया है। अब 1712 हो चुका है। वेरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसंग, वाणी अवतरण होने वाला है सुंदर साथ जी, उस पे फोकस करना है। 1712 अब बताएंगे नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
वो जामनगर में ही रहते हैं। वो वजीर के मंत्री पद पर कार्य करने लग जाते ताकि वो सुंदर साथ की सेवा कर सकें। उससे पहले शायद बिहारी जी को गादी पर भी बैठाएंगे और फिर मंत्री के सचिव पद पर रह करके सुंदर साथ की सेवा करना चाहते हैं और फिर से उसके बाद उनको हफ्ता में जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो वो जामनगर में ही है, 1712 से 1715 तक वो जामनगर में ही है। हफ्सा जाने का प्रसंग क्या बनता है 1714 में, फिर से ये यही सब होता है सुंदर साथ जी। 14 में उनको हफ्सा में डाल दिया जाता है और वजीर तो चले जाते हैं बात करने के लिए, और इधर 15 पूरा उनका हफ्सा में निकलता है। 6 महीने विरह और 6 महीने वाणी अवतरण में लग जाते हैं। अब फर्स्ट एग्जिट आफ्टर वाणी अवतरण, फर्स्ट एग्जिट जामनगर से कब और कहाँ होता है? कब इज नॉट इम्पोर्टेंट, कहाँ आज हम कर रहे हैं, इस जगह हब्सा के बाद किस जगह वो जाते हैं सुंदर साथ जी? बाहर आते हैं तो बिहारी जी से मिलते हैं, है ना, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? हफ्सा में। आप ये प्रसंग याद रखिए थोड़ा। हफ्सा में डाला गया, गलती हो गई, माफी मांगी, उनको रिवॉर्ड दिया गया। अब उनको क्या रिवॉर्ड दिया गया? वो रिवॉर्ड लेने इनाम दिया गया कि हमसे गलती हो गई है। तो क्या क्या दिया गया था उनको? किस लिए जाते हैं सुंदर साथ जी बाहर? स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो गांव बसाने के लिए जाते हैं ना, जब उनको बाहर निकालते हैं तो फिर वो गांव बसाने के धरोल गांव कहाँ, जूनागढ़। हाँ जी, जूनागढ़ बिल्कुल सही। धरोल कला जी के पास था जहां पर वो नौकरी करते थे। हाँ जी, ध से ही शुरू होता है। जो रास्ते में आएगा वो है धोराजी गांव। वो रास्ते में आएगा, वो बसाने नहीं गए, वो ऑलरेडी बसा हुआ है। धोराजी में बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, वहां पर उनको तेज कुंवरी जी मिलती हैं। फिर वो जाते हैं गांव बसाने के लिए। उस गांव का नाम कौन से सुंदर साथ जी को याद है? कमलेश भाई ने सहयोगिता निभा दी है, मैंने सुन लिया है भैया, आपने बोला है तो। हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। कौन सा गांव बसाने गए हैं? प्रणाम जी। सौराष्ट्र देश जाते हैं। सौराष्ट्र सौराष्ट्र। नहीं, वो तो गुजरात को ही ऑलमोस्ट बोला जाता है। आप बिल्कुल सही आपने, क्योंकि कोई भी बात हो ना सुंदर साथ जी, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर मिलती है। तो जो आपने बताया ना उसी से शुरू होता है। बहुत सुंदर, वहीं से शुरू होता है जी। तो कौन से सुंदर साथ जी को याद है? हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सौरठ। बिल्कुल, सौरठ गांव। सौरठ गांव बसाने जाते हैं। तो सौरठ गांव बसाकर जूनागढ़ में वहां पर उनको हरजी व्यास मिलते हैं। अब वहां पर भी तकरीबन तकरीबन काफी समय बीत जाता है। कि यहाँ पे ना काफी थोड़ा सा लिखा हुआ था, आज मैंने किया। 1719 में जो है कुतुब खान फिर से आक्रमण कर देते हैं। 1715 तक वाणी उतरती है, 16 से जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वापसी होती है तो 1719 कुतुब खान आक्रमण करता है। 1720 हो जाता है तकरीबन उनको वापिस आते आते। तो अब सुंदर साथ जी जब वापिस आते हैं, क्योंकि उन्होंने अब फिर से वजीरगिरी अपनी ले ली है, क्योंकि सुंदर साथ को बचाना है। उनपे कर ना चुकाने के कारण सुंदर साथ पे जो कष्ट आने वाले हैं उनको बचाना है। आकर फिर अपनी वजीरगिरी लास्ट टाइम संभाल लेते हैं। उसके बाद तौबा कर लेते हैं, आज के बाद माया को मैंने पीठ दे दी, आज के बाद मैं नौकरी करने कभी नहीं आऊंगा। तो सुंदर साथ जी अब सौरठ से डायरेक्टली कहाँ आते हैं ये बताएंगे। कहाँ की वजीरगिरी? पहले तो उन्होंने संभाली थी कला जी के पास जाके, है ना, धरोल में। अब कहाँ की वजीरगिरी संभाली है आके? सौरठ से वापिस आकर, जूनागढ़ से वापिस आकर तेज कुंवरी जी के साथ अब आए हैं। अब कहाँ की वजीरगिरी उन्होंने संभाली है? क्या सेम है, धरोल की ही संभाली है या किसी और जगह की है? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1720 में जामनगर के राजा की दीवानगिरी संभाली थी। बिल्कुल सही, वहां की दीवानगिरी, सॉरी वजीरगिरी नहीं, वजीर तो कोई और है, उनके दीवान है, ये असिस्टेंट है उनके। अति सुंदर। तो जामनगर की
कला जी के यहाँ नहीं है सुंदर साथ जी, अब कला जी के यहाँ धरोल में थे, चैट में लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, कला जी के यहाँ अब नहीं दीवानगिरी संभाली है, अब जामनगर आ चुके हैं। अब सुंदर साथ जी वहां से क्या होता है, कौन सी प्लेस पे वहां से जाते हैं, आप ध्यान से सोच के ये बताना है आपने, बहुत ध्यान से सोच के बताना है ये कि वहां से कहाँ जाते हैं, कहाँ उनको ले जाया जाता है। मे बी दिस इज द राइट क्वेश्चन। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। वहां से वो अहमदाबाद में थे, वो नवाब जो थे उनका कर नहीं चुका पाते तो खुद ही चले जाते हैं कि समय पूरा हो गया और मैं कर नहीं चुका पाया, तो उनको फांसी की सजा देने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ कांजी भाई उनको बचाएंगे आकर के आगे। बिल्कुल, अति सुंदर। ऑलमोस्ट 1721 विक्रम संवत 1721 का ऑलमोस्ट समय हो चुका है, और अहमदाबाद नी जेल में, बिल्कुल सही लिखा आपने जयश्री बेन, अहमदाबाद की जेल में, कारागार में उनको डाला जाता है कर ना चुकाने के कारण, और वहां से कांजी भाई उनको छुड़ा कर लाते हैं और उनको कहाँ भेज देते हैं कि श्री जी आप इधर चले जाइए। अब कहाँ पे श्री जी चले जाते हैं, अहमदाबाद के बाद कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ से प्रॉपर जागनी यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। जहां से जागनी शुरू होगी तो कभी नहीं भूलने ये स्थान सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं भूल सकते। मेरे जैसी भुलक्कड़ याद कर सकती है तो आप तो बहुत प्रबुद्ध है सुंदर साथ जी। हाँ जी, सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ત્યારે દીવ બંદરમાં જયરામભાઈ કંસારા ત્યાં हाँ પહોંચતા जी, अति सुंदर। दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा, और ये कब शुरू होता है, 1722 दिन याद रहते हैं ना सुंदर साथ जी, 1722 से ये यात्रा शुरू हो जाती है, दीप बंदर जयराम भाई कंसारा। अब उनके बाद सुंदर साथ जी ऑलमोस्ट 2 इयर्स वहां पे वो स्पेंड करते हैं, 2 साल वहां बिताते हैं ऑलमोस्ट। बीच में कहाँ कहाँ आके फिर कहाँ आएंगे, डायरेक्टली वहां ऐसा प्रसंग कि वहां से उनको आने नहीं दिया जा रहा, तो तेज कुंवरी जी बंद में आ जाती हैं। ये कारज कारण दीव बंदर से ये बनता है। ये हल्की हल्की सी बातें हम याद रखेंगे सुंदर साथ जी, पूरी श्री बीतक साहब नाम नहीं याद होते, मोटे मोटे प्रसंग हमें पता होने चाहिए। दीप बंदर में तेज कुंवरी जी के बंद में आने का प्रसंग धनी के हुक्म से बनता है, और श्री जी को वो छोड़ना पड़ता है, सुंदर साथ आने नहीं दे रहे, अब ऊपर से आज्ञा हुक्म हुई है तो वो वहां से चल पड़े। अब तेज कुंवरी जी को ढूंढने के लिए, नॉट ओनली तेज कुंवरी जी, साथ में बहुत सारे सुंदर साथ भी बंद में आ गए हैं, अरब के लुटेरे हैं, तो अरब की तरफ चलना है। रास्ते में कौन से 3 स्थानों का नाम आया है, वहां पर भी उनको ढूंढते हैं सुंदर साथ जी, तो वो नाम मैं आपको बता देती हूँ। नबी, पोरबंदर और पाटन, 3 नाम यहाँ पे आए थे। हाँ जी, नबी, पोरबंदर और पाटन में भी उनको ढूंढते ढूंढते आगे, अब सुंदर साथ कहाँ मिलते हैं, वो नहीं जो बंद में पड़े हैं अभी, वो नहीं, रास्ते में घूमते घूमते आगे एक स्थान पे आते हैं, वहां एक स्पेशल सुंदर साथ का नाम भी आया था। हाँ जी, बताएंगे। उनको ढूंढते ढूंढते पहला स्थान ठट्ठा नगर की ओर जा रहे हैं, पहला स्थान, छोटे छोटे 3 स्थान बीच में आते हैं, पहला स्थान कौन सा आया था सुंदर साथ जी, और वहां पर मैं आपको हिंट देती हूँ, वहां देवचंद्र जी भी पहले जा चुके हैं। हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। हाँ जी, नहीं, कच्छ में जी बिल्कुल, तो कच्छ में, हाँ कच्छ जी, में ही है ना वो भोज, हाँ जी, कच्छ के अंदर ही आता है वो भोजनगर। कच्छ के अंदर आता है भोजनगर, ये मुझे नहीं था, ये बहुत अच्छा बताया आपने, उनके अति। बड़े भाई के लिए आ गए थे ना सर। हाँ जी, तो कच्छ में वो पहुंचते हैं, वहां कौन से एक सुंदर साथ का नाम यदि आपको याद हो जो उनको मिले हैं, किसी सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, रमेश भाई प्रणाम जी। वो वृंदावन भाई के घर जाते हैं ना। हाँ जी, वृंदावन भाई, वृंदावन भाई यहाँ नहीं मिलेंगे अभी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, वो जो अभी अभी
आपके दो नाते की बात जो है ना, कमलेश भाई ने बताया भोजनगर, वो वहां मिलेंगे। कच्छ में कौन मिला, कौन से सुंदर साथ उनको मिले? गीता दीदी प्रणाम जी। नाथा जोशी। नहीं, नाथा जोशी भी नहीं मिले अभी। नाथा, न से नलिया, न से नाथा, नलिये में नाथा जोशी मिलेंगे। तो कच्छ में कौन से सुंदर साथ मिले, सोच के बताइए। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रागमल भाई, प्रागमल, ये वो नहीं, मंडई में थे। राघवन जी भी नहीं अभी। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। मुझे अभी प्रागमल भाई ही लगे थे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, हाँ जी। सुनीता, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। ठावर भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। हावर भाई मिले कच्छ में। उसके बाद कहाँ गए सुंदर साथ जी? मंडई। वो तो मैंने ही बता दिया, बोलते बोलते बता दिया। अब मंडई में कौन से अब आएंगे, वो जो अभी सुंदर साथ बता रहे थे ना, सॉरी। हाँ जी, तो ये बताइए सुंदर साथ जी, मंडई में प्रागमल भाई और साथ में एक बहन भी मिली थी। कौन से दो नाम बड़े प्यारे आए थे? प्रागमल जी एंड कौन से थे सुंदर साथ जी? और वो नाम पहले भी आ चुका है। वो इतना सुंदर नाम है, जब खेल शुरू ही हुआ है ना, जागनी ब्रह्मांड, बिगिनिंग में वो नाम आया था। कौन हो सकती है वो? शुरू हुआ है, देवचंद्र जी का नाम आते ही उनका नाम आया है। तो सोचिए वो कौन हो सकती हैं। देवचंद्र जी का नाम आते ही उनका नाम आता है, क्योंकि नहीं बता रही मैं, रानी दीदी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। थावर भाई। नहीं, बाई जी की बात करें, भाई तो हो गए, बाई की बात कर रहे हैं अब। बहुत सुंदर, थावर भाई बिल्कुल सही रानी दीदी प्रणाम जी। मंडई में प्रागमल भाई और एक बहन भी मिली है, बाई। कौन सी बाई? देवचंद्र जी के यहाँ पर तन धारण ही उन्होंने किया है, तो उनका नाम आता है। सोचो कौन हो सकती है। इतना प्यारा हिंट है ये सुंदर साथ जी। बताइए बताइए। हाँ जी, अनु दीदी। कुंवर भाई। बिल्कुल सही, उन्होंने उन्हीं के उनसे जन्म लिया है सुंदर साथ जी। उनकी माता का नाम है ना कुंवर बाई, उन्हीं नाम की एक और बाई यहाँ पर प्रागमल भाई। अब कुंवर बाई कभी नहीं भूलेंगी, यहाँ मंडई में मिली सुंदर साथ जी यहाँ पे। अब मुझे बताइए उसके बाद वो कहाँ गए, मैं फिर बोलने वाली थी कहाँ गए। तो कच्छ, मंडई और डैश, अब कहाँ आए हैं? और वहां एक बड़े प्यारे, अभी अभी फ्रेश सुंदर साथ बनेंगे, शायद अभी पहचानेंगे। सोचो सोचो कौन। हाँ जी, अरे वाह, सुंदर साथ जी याद नहीं है? हिंट, शुड आई गिव यू हिंट? मिहिरराज ठाकुर जी के ही बिल्कुल गीता दीदी, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। कपाइए आ गए थे ना। जी, कच्छ, हरवंश ठाकुर। मंडई, कपाइये। कपाइये में कौन मिला? हरवंश ठाकुर बड़े भाई थे। बिल्कुल सही, बड़े भाई की फैमिली, पूरा परिवार उनको मिला। उनकी भी खंडनी की, ऐसा नहीं है कि नाते की बात है तो उनकी खंडनी नहीं होगी। अति सुंदर। कच्छ, मंडई, कपाइये। अब कहाँ आ गए जो सुंदर साथ जी बता रहे थे, जो अभी रमेश भाई जी ने बताया, अब वहां आ गए। अब बताइए सुंदर साथ जी कहाँ आए और वहां कौन विशेष वहां पर उनको मिले? वेरी गुड, रानी दीदी प्रणाम जी। दीदी ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी मिले अभी थे। नहीं ठट्ठा नगर पहुंचे, अभी बीच में एक स्थान और आ रहा है। बहुत सुंदर, आप बहुत फास्ट चल रहे हैं श्री जी के साथ। आपकी स्पीड हम सुंदर साथ से बहुत तेज है। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी जी, अरे वाह, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। भोजनगर आए वृंदावन जी के घर, वो हरिदास जी के पुत्र हैं। हाँ जी, अति सुंदर। अब भोजनगर पहुंचे, वृंदावन जी जो हरिदास जी के पुत्र हैं, उनके पूरे परिवार को प्रबोधित किया। वहां भी खंडनी के वचन कहे। यहाँ सारे स्थानों पर जयराम भाई से लेके यहाँ तक पूरे खंडनी के वचन यहाँ तक आते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब
अब फाइनली फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं? भोजनगर से कहाँ पर पहुंच रहे हैं ये बताएंगे सुंदर साथ। जहां पर हम अभी हैं वहां पहुंच जाएंगे सुंदर साथ जी। मुकेश कुमार जी। प्रणाम जी। अब तो अरब पहुंच जाने चाहिए। अभी कहाँ अरब का प्रसंग चल रहा है मुकेश भैया? भोजनगर भोजनगर। अभी कहाँ का प्रसंग चल रहा है जो हम बीतक साहब में चल रहे हैं अभी? चिंतामणि जी कहाँ के हैं? चिं, चिंतामणि जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी बताएंगे। डोंट वरी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रतिभा जी प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ठट्ठे नगर में। जी बिल्कुल सही। अब ठट्ठा नगर में, या ठट्ठा नगर ट्वाइस तो नहीं हुआ, वंस ही हुआ है ठट्ठा नगर, एक ही बार आए हैं या फिर से आना पड़ा उनको? बीच में क्या प्रसंग घटित हुआ सुंदर साथ जी? हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर तो पहले आए थे, फिर बाद में वो नाव चढ़ के गए, 17 दिन वापस आए, क्योंकि अभी जागनी करनी बाकी थी, वहां की आत्माओं को जगाना था, इसलिए वापस आए। जी फिर ठट्ठा नगर वापस आए। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें था कि वो नौतनपुरी से ठट्ठा नगर नाव में बैठ के आ सकते थे, पर वो समुद्र के किनारे किनारे वाले भागों से चलते चलते हुए आए थे, है ना? और भोजनगर से ठट्ठा नगर की ओर, ठट्ठा नगर से, अच्छा बीच में एक बंदरगाह का नाम भी आया था सुंदर साथ जी, एक बंदरगाह का नाम भी आया था, तभी तो ठट्ठा नगर कैसे हुआ सुंदर साथ जी? ठट्ठा नगर से वो बंदरगाह गए, फिर आगे उनको जाना था पर डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए, वापस वही बंदरगाह पे आए और फिर ठट्ठा नगर आ गए। और वो बंदरगाह पे कौन सा सुंदर साथ एक मिला भी था? हाँ जी कमलेश भाई। लाठी बंद। हाँ जी लाठी बंद, लाठी बंद। जी ठीक है, बहुत सुंदर, लाठी बंदरगाह थी। वहां पर भी ट्वाइस आना हुआ, एक जाते हुए एक आते हुए, 2 बार लाठी बंदरगाह इतनी भाग्यशाली रही, 2 बार उनके चरण पड़े। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, लाठी बंदर में एक बीच में नलिया भी आया था सुंदर साथ जी, वो हम भूल गए। ठट्ठा नगर से पहले नलिया में नाथा जोशी जी मिले थे उनको, न से नलिया न से नाथा जोशी, मैंने याद रखा हुआ है। तो वो शायद ठट्ठा नगर के बहुत ही पास पड़ता है, क्योंकि ठट्ठा नगर में भी नाथा जोशी जी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं हर समय उनको। हाँ जी, अब मुझे ये बताइएगा जी, लाठी बंदर पे एक सुंदर सा बड़े स्पेशल उनका नाम आया है उनमें ना, और कौन सी दुकान आई थी? बंदरगाह के आसपास के एरिया में ही वो दुकान है, और वहां पर वो सुंदर साथ उनको मिले हैं। वो दुकान किसकी है? अगर याद हो तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, पर सुंदर साथ कौन से मिले वो जरूर बताए। हाँ जी दोनों नाम। हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। मुझे सुंदर साथ का नाम याद आ रहा है, शायद धारावाही मिले थे उनको। धारा भाई जी तो कहीं और जाके मिलेंगे। बहुत सुंदर, धारा भाई को याद किया इसी बहाने। मीनाक्षी जी प्रणाम जी दीदी। देवा भाई और दवा की दुकान। अरे वाह, देवा भाई की दवा, दवा देवा उनकी दुकान थी। और सुंदर साथ कौन से मिलने आए थे? देवा भाई की तो दुकान थी, सुंदर साथ कौन से मिले थे उनको? उनको खास पहचान नहीं हुई वैसे। हाँ जी, तो ये किनका नाम याद है किसी सुंदर साथ को? मुझे लगता है पिंका बहन बता रही हैं आपको साइड से। नहीं? हाँ जी जोशना बेन को याद है, प्रणाम जी। शंकर दास जी प्रणाम जी। हाँ जी शंकर दास जी। जी नहीं, शंकर दास जी नहीं। सुंदर साथ जी मंजुला बेन बता रहे होंगे। हाँ जी मंजुला बेन। मावजी भाई। महावजी भाई भी नहीं, अभी नहीं। महावजी भाई अभी इस बीतक के अभी प्रसंग में नहीं आए हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, सोचो सोचो मैं हूँ कौन। अरे वाह, बहुत बहुत मुस्कुरा के बता रही हैं सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी, विश्वनाथ भट्ट। बिल्कुल सही, अति सुंदर, विश्वनाथ भट्ट जी उनको वहां पर मिले। और अब ठट्ठा नगर में और
थोड़े से सुंदर साथ जी का आपको नाम याद है? ठट्ठा नगर में किन के घर पे ठहरे हैं, किन्होंने उनको अपने डैश में डाल लिया है? बहुत सुंदर नाम लगता है ये मुझे। धनी के उसी में आना है, बस यहाँ का छोड़ना है और धनी में आना है। बहुत ही सुंदर नाम है ये सुंदर साथ जी। हाँ जी अनीता दीदी। बंधन जी। जी बंधन भाई के घर में वो 10-12 दिन तक उन्होंने कहा वो वहां पर ठहरे थे। अरे वाह बहुत सुंदर। अब चलते हैं साथ साथ सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब के। ये मोटे मोटे सारे दोहराते जाएंगे ना, हमें कभी श्री जी की यात्रा नहीं भूलेगी और अपनी भी नहीं भूलेगी। हाँ जी बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी विद तिथियां भी करेंगे एक दिन हम पूरी रिवीजन। और एक ना, जब पिछली बार श्री बीतक साहब हो रही थी ना, तो मैंने एक कोई सेवा धनी ने दिल में उपजाई थी, यही स्थानों की थी वो, मैं पूरी नहीं कर पाई थी, शायद उनका हुक्म नहीं था तब। पर अब फ्लाइट ले लेके चला करेंगे हम इन स्थानों पे, किस प्रकार वो सामने आएगी, वो जब हो जाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब के अति सुंदर ठट्ठा नगर प्रसंग की ओर। कहते हैं एती मुलाकात करके, पहले तो चिंतामणि जी कह रहे हैं मैं तुमसे कहता था, मन करता है ना लगा लूं यहाँ पे, मैं तुमसे कहता था ना, जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचा इत। वो शख्स अब मुझे मिल गए हैं जिनके बारे में गुरुदेव जी मुझे बताया करते थे। एती मुलाकात करके, अब नहीं रुक रहे श्री जी, क्योंकि जो अंदर डालना था ना, जो चिंतामणि जी को देना था, अब उनको पता है। अब कुआं प्यासे को वो लज्जत लगा के चला गया, अब प्यासा भागा भागा आएगा, क्योंकि उनको पता है ऐसा होने वाला है। ये थी मुलाकात करके, ज्यादा देर नहीं बैठे अब उनके पास। उठे श्री जी साहेब, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा तब। अब अपने निवास जहां वो ठहरे हुए हैं वहां पर आ गए और सुंदर साथ के साथ पूरे प्रसंग उनको सुनाते होंगे। सुंदर साथ जी क्या क्या हुआ चिंतामणि जी के यहाँ, कितने प्यारे कितने सौभाग्यशाली वो सुंदर साथ हैं जो सतगुरु के मुख से उनकी खुशी, उनके एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर कैसे कैसे किस किस रूह की जागनी हो रही है उनको सुन पाते हैं। हमने भी सरकार श्री के मुखार बिंद से जब भी वो आते थे बताते थे, इस शहर में गए ऐसे ऐसे नई रूहें आई, यहाँ पर गया ऐसे हुआ, यहाँ पर गया तो इस प्रकार हुआ। बहुत आनंद आता था सुंदर साथ जी। आज भी स्वामी जी के पास बैठिए, वो बहुत कम बोलते हैं सुंदर साथ जी, बहुत कम बोलते हैं, पर जब भी सुनने को मिले तो बहुत आनंद आता है, अति आनंद घन। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, जैसे चिंतामणि जी के पास लेकर गए थे ना, वैसे कल्लू मिश्र जी के बारे में भी सुना था सुंदर साथ जी ने। अब वो कथा करते हैं, उनके यहाँ भी कहते होकर आइए, क्या पता चिंतामणि जी की तरह उनके हृदय में भी कोई ऐसी, क्या पता वहां भी आत्म हो। उसनाई असनाई उहा कच्ची, उत चर्चा सुनी सैयन। कहते हैं कल्लू मिश्र जी के घर होने वाली चर्चा में गए, पौराणिक कथाकार हैं वो, पुराणों की कथा किया करते हैं। सुंदर साथ ने वहां चर्चा सुनी, पर उनसे वो संबंध कच्चा ही रह गया। असनाई वहां कच्ची, वहां पर वो संबंध, प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाया। सुंदर साथ ने वहां चर्चा सुनी है सुंदर साथ जी, प्रगाढ़ मित्रता वहां हो नहीं पाई। और श्री जी को भी साथ ही लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी यहाँ इतना सुंदर स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बोला है, ये सुंदर साथ जी कहते हैं वहां पे श्री जी देखते हैं सब नाच गा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सारे, उनको कोई लेना देना नहीं है, कौन पार से आया कौन सी पार की बानवी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इतना सा भी अंदर जिज्ञासा यदि इतनी सी भी नहीं है, श्री जी को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है सुंदर साथ जी। जौहरी सुंदर साथ जी कहते हैं भीड़ तो सब्जी मंडी में इकट्ठी हुआ करती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल सरकार श्री दिया करते थे, सब्जी मंडी में कभी जाइएगा कितनी भीड़ धक्का मुक्की लगती है वहां पे,
पर जौहरी की दुकान पे कोई एक आदि बैठा मिलता है और बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी होती है। तो श्री जी को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, वो तो अपने रत्न यहाँ पे चुनने आए हैं। एंड वी आर सो लकी सुंदर साथ जी, हम उनके रत्नों में से एक हैं। हम कोई गाजर मूली नहीं है यहाँ पे, हम जीव सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का रत्न होने का दावा लिया है ना अगर, तो फिर पॉलिश भी करवानी पड़ेगी सुंदर साथ जी, वैसी वाली जैसे हीरे को पॉलिश की जाती है ना। कीचड़ से सना हुआ हीरा जौहरी की दुकान पे नहीं रखा जाता। पर हीरे में एक क्वालिटी होती है, कीचड़ से सन भी जाए ना पूरा का पूरा, कीचड़ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर ही बाहर मोटी परत बना के बैठा रह सकता है। सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, पर उसके अंदर चाहे भी तो प्रवेश नहीं कर सकता। तो आत्मा के धाम हृदय में ये कीचड़ कभी प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु उसको साफ सुथरा करके जौहरी की दुकान पे रखा जाता है सुंदर साथ जी। तो उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, एंड वी आर प्राउडली गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस सुंदर साथ जी। धनी हैज चोजन अस, पिया जी ने हमें चूज कर लिया है। अब पहले तो हम देखते थे, वो सुंदर साथ भी इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। दिखता है, रहनी से दिखता है, सुनता है सुंदर साथ जी, उनके शब्दों में सुनता है। अब हम सब सुंदर साथ धीरे धीरे उस प्रोसेस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है ये सुंदर साथ जी। आपको पता है, शेर सुंदर साथ जी शिकार करता है ना, जंगल में शेर शिकार करने निकलता है। अब एक पे ना, एक शिकार पे उसका पंजा लग जाता है, वो शिकार ढह जाता है। अब उसका पंजा लगा हुआ है, कोई जंगल में से शेर उसको खाता भी नहीं है, अभी उसका मूड ही नहीं है उसको खाने का। पूरे जंगल में से एक चींटी भी उस शिकार को हाथ भी नहीं लगाती, खाने नहीं आती उसको, क्योंकि उस पे शेर का पंजा लग चुका है, वो उसका है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। छोटी सी छोटी चींटी को भी स्मेल से भी पता है इसके पास शेर होके गया है। आई एम नॉट अलाउड टू गो नियर दिस। एक शेर का पंजा लग जाए, पूरे जंगल में कोई उसको टच नहीं कर सकता, उसके बाद चाहे वो पड़ा पड़ा सड़ जाए, कोई उसको खाता नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे धनी का पंजा, मेरे धनी की शक्तियां, मेरे पिया जी की मेहर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो, तो माया के किसी की ताकत है वो टच भी कर जाए सुंदर साथ जी हमको। ये तो यहाँ का शेर है, मेरे पिया महाराजाओं के महाराजा। क्या शब्द उनके लिए यूज किया जाए, उनके लिए कोई शब्द यहाँ की डिक्शनरी में बना नहीं है, किसी भी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो उनको संबोधित किया जा सके किसी नाम से। तो उसकी मेहर जिसके धाम हृदय में प्रवाहित होती हो, उसकी ओर माया आंख उठा के देख भी नहीं सकती सुंदर साथ जी, उसको टच करने की बात तो बहुत दूर है। माया की औकात नहीं है हमारी ओर देख ले। ये पिया जी ने बुनाए हमारे लिए खेल। एक एक कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बांधे, वो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर में नुपुर बांध दो, छोटा सा घुंघरू, उससे भी कितने गुना छोटा होगा, वो उसकी भी आवाज आए ना, वो भी साहिब सुन रहा है हमारा। ये खेल बहुत स्पेशल है सुंदर साथ जी। ये कोई पुराने आम जैसे अक्षर ब्रह्म खेल बना दिया करते थे ना, ये वैसा नहीं है। पिया की ब्रह्मात्माएं, अंगनाएं, हृदय के अंग यहाँ आए हैं सुंदर साथ जी। इतनी बड़ी महिमा हमको दी है, आज के बाद कभी नहीं कहना माया तंग करती है, दुख आते हैं ना। पिया जी की मोहर का पंजा हमारे दिल पे है सुंदर साथ जी, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता हमें, हमारे जीवन के एक क्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे धनी किसी को नहीं आने देते, एक एक क्षण पे पिया का अधिकार है। एक एक पलक, कहते तुम फ्री भी बैठी हो ना,
सपोज हम आज वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास, हमें लगता है कि हम फ्री हैं और कोई वो नहीं है, कुछ नहीं सोच रहे, एक एक पल पिया चल रहे हैं, कहते एक क्षण भी मैं वही सोच रहा हूँ इसको कैसे अपनी ओर मैं खींच लूं। वो वेले नहीं बैठते सुंदर साथ जी, हम फ्री होके बैठ जाते हैं, वो कभी फ्री नहीं बैठते हैं। हर पल यही ताना बाना उसके दिल में चलता रहता है कि इसको कैसे अपनी तरफ मैं आकर्षित कर लूं। आकर्षण में इतनी शक्ति होती है ना सुंदर साथ जी, पर आकर्षण सही जगह पे होना चाहिए, एग्जैक्ट राइट प्लेस पे आकर्षण होना, उसमें इतनी शक्ति होती है। माया की तरफ किया आकर्षण में तो शक्ति है, माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, खींच के ले जाएगी अपनी तरफ। आंख देखना सही उठा के उधर, ये पिया ने माया को आदेश दिया, ये भी उनके हुक्म से हो रहा है। और यदि आकर्षण धनी की तरफ हुआ, हो होने की बात भी हुई, होने का सोचा भी, तो देखिएगा धनी कितने सुख देते हैं सुंदर साथ जी, कितने सुख देते हैं। श्री महामती कहे है साथ जी, एक ठट्ठे का मजकूर, संवत 1724 में 22 में आए थे सुंदर साथ जी वो दीप बंदर में, अब 1724 हो चुका है, 2 साल कुछ कुछ महीने इधर उधर होंगे, 2 साल अब पूरे हुए हैं सुंदर साथ जी, ठट्ठे नगर का भी ये घटना को मिला करके। कहूं आगे और जहूर, अब कहते हैं और भी यहाँ लीलाएं हुई हैं ठट्ठा नगर में, अब उनके बारे में महामती जी कहते हैं, लालदास जी कहते हैं, लालदास जी का स्वयं का प्रसंग अब आने वाला है, पर वो नहीं लिख रहे सुंदर साथ जी, आवेश शक्ति अपनी प्रेरणा से उनके थ्रू लिखवा रही हैं और महामती जी की छाप देती हैं, समर्पित कर देते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, आवेश शक्ति के द्वारा भी तक नहीं लिखी गई है ये, जब लिख कर चरणों में समर्पित कर दी जाती है तो भी महामती जी की छाप उनको मिल जाती है सुंदर साथ जी, उन्हीं के हुक्म से वो तन रखा गया। लालदास जी तो उसी क्षण तत्क्षण तन को छोड़ना चाहते थे, जैसे ही वो अंतर ध्यान होते हैं, महामती जी अंतर ध्यान होते हैं, लालदास जी अपना तन नहीं रखना चाहते, पर उनके हुक्म से रखना पड़ता है, क्योंकि श्री बीतक साहब हम सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, इनके बिना कहाँ से रहनी के पाठ सीखेंगे सुंदर साथ जी। प्रकरण 23 चौपाई 1023 संपूर्ण हो चुकी हैं। चिंतामणि बोध, अभी तो चिंतामणि जी से के पास से उठ के आ गए और उनके मन में खलबली मची हुई है, ये क्या बताकर मुझे चले गए, कैसे अंदर ही अंदर कितना चिंतन मनन उनके चल रहा है कि ये तो पार ब्रह्म मेरे पास आए थे और अब मैं ढूंढू कहाँ, फोन तो होते नहीं सुंदर साथ जी, पर जिसके अंदर खोज होती है ना वो ढूंढ ही लेता है। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा में मोहि ढूंढत भई भई भोर, कहते हैं पूरी रात ढूंढते रहे सुंदर साथ, ये तड़प होती है, ये एक लवे होसी टूक टूक। चिंतामणि जी, चिंतामणि जी को कैसे याद करते हैं सुंदर साथ जी, सच सच दिल से पूछ के बताइएगा, हमेशा ऐसे ही याद करते हैं। उनको बहुत अहंकार था, कबीर पंथ के थे, उनको मारो काले कुत्ते को, सुनो रे सत के बंजारे, इस प्रकार के वचन खंडनी के राजी ने कहे, ना ना ना, वो तो हमारे लिए कहे हैं। चिंतामणि जी के गुण नोट करते जाइएगा, क्या पता उनके ही गुणों को गिनते गिनते हमारे अंदर भी आ जाए, कोई ना कोई अंश तो जरूर प्रवेश कर जाएगा। कहते हैं चिंतामणि श्री जी को चारों ओर खोज रहे हैं, ये खोजी है सुंदर साथ जी, आत्मा जिसको चैन नहीं आ रहा अंदर कि पिया आए थे मेरे पास, खबर दे के चले गए, और श्री जी को पता है, श्री जी को पहले से पता है इतनी बात करके मुझे उठ के चले जाना है, अब कुआं अपने निवास स्थान पे गया है, अब प्यासा ढूंढ रहा है,
क्योंकि उसको पता लग गया मीठा पानी होता कैसा है। आज तक को तो खारे जल में ही था, अब पता लगा ये मीठी बूंद होती कैसी है। अब उसकी लज्जत मिल गई, अब ढूंढ रहा है सुंदर साथ जी उन महापुरुष का निवास स्थान कहाँ है जो मेरे पास आए थे। आया पूछत कथा में मोहि ढूंढत भई भोर। सुंदर साथ जी पूरी रात चिंतामणि जी ढूंढ रहे हैं, हम में तो ऐसी तड़प नहीं है। पूरी रात चलते चलते पग नहीं थक रहे उनके। देवचंद्र जी भी रेगिस्तान में भागे थे, पूरी रात भागे थे। आज चिंतामणि जी पूरी रात पग पग चल रहे हैं, और वो भी 1000 से ज्यादा शिष्यों का गुरु है सुंदर साथ जी। कोई ऐसे ही नहीं है ये, इतने शिष्य हों। आज सुंदर साथ जी हमें उनसे क्या सीखना है, कितनी विनम्रता उनके पास है। मैं खुद ही इतनी सी बच्ची होगी, उसके लिए वो प्रकरण राज जी ने उनको बताया। हमारे अंदर तो भरी पड़ी है, लास्ट लेश मात्र जो बची थी ना वो निकाली है राज जी ने उनकी। हमारे अंदर तो लेश भी नहीं निकला अभी, अभी तो और भरता जा रहा है। ये मैं खुद ही जड़ है सुंदर साथ जी, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हमारी आत्म जागृति की राह में, वो चट्टान खुद ही मैं खुद ही है। वो खड़ी क्या करेगी, वो खुद चट्टान रूप होके खड़ी होती है सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी पढ़ते जाइए, वो चट्टान को ध्वस्त होते हुए देखते जाइए। कहते हैं मुझे उनकी खोज करते करते पूरी रात बीत गई। कहना कितना आसान है सुंदर साथ जी, पूरी रात भटक रही है वो रूह। भोर हो गई, प्रातः काल हो गया। कल्लू मिश्र जी ने उनको बता दिया। कल्लू मिश्र जी कौन है सुंदर साथ जी? कल्लू मिश्र जी कौन है? क्या उनका नाम कहीं आया था अभी थोड़ी देर पहले, कल्लू मिश्र जी का? हाँ जी सुंदर साथ जी, कल्लू मिश्र जी का नाम क्या अभी अभी आया था थोड़ी देर ही पहले, मे बी 2 चौपाईज बैक? हाँ जी गीता दी। हाँ जी प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, उन्हीं के यहाँ पे ठहरे हुए हैं महराज जी। कल्लू मिश्र जी का नाम किस में आया है? सुनीता दीदी, सहयोगिता निभानी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी। कल्लू मिश्र जी के यहाँ, कल्लू मिश्र जी चर्चा करते थे, उनके यहाँ श्री जी गए थे तब चर्चा सुनने के लिए। उनके यहाँ श्री जी और सुंदर साथ जी चर्चा सुनने के लिए गए थे, जहां प्रगाढ़ मित्रता नहीं हो पाई, है ना? बहुत सुंदर, इतनी सुंदर। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी बहुत मैं भूल जाती हूँ सुंदर साथ जी, इस जीव में इतनी शक्ति है नहीं, तो जहां जहां गलती हो आप सुधार कर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए, बहुत सुंदर अति प्यारी अर्जी। हाँ जी, आज कौन से? मंजुला दीदी। हाँ जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज आती है दीदी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, में अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीते दिल की प्यास जी।
तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आशा बीरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी। हे पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। अर्ज में तो करूँ जो आड़ी बई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी, की जय हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया जी, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूँ पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम दनी जी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटान को प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी अर्जी, कोनिया की रामत करने वाली प्यारी सखी, रामतें भी इतनी सुंदर करती हैं और अर्जी भी इतनी सुंदर, इतनी मीठी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय।
सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।